Actor Ranveer Shorey has come out in support of Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party and says it's high time when a party who thinks for the welfare of the country and countrymen comes into power. Watch his interview where he talks about his support to AAP. During the course, he even said that if Rahul Gandhi or Narendra Modi came into power, nothing will change. आम आदमी पार्टी मैं इसलिए चूज़ करता हूँ क्योंकि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके जो तमाशे हैं ये मुझे बहुत सालों के देखते हुए 30-40 सालों से देख रहे हैं। और 30-40 सालों में पहले तो एक एपैथी थी, एक मतलब एपॉलिटिकल थे, इंटरेस्ट ही नहीं था कि ये तो सभी ऐसे हैं तो कुछ करते नहीं थे। फिर अब थोड़ी उम्र बढ़ गई है और अब मोर इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा अब एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है आम आदमी पार्टी में, तो इसलिए अब इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर आ रहे हैं बाहर और आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बाकी पार्टियों में भी कई सेलिब्रिटी फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, कई सारे नेता बनकर आ रहे हैं, कई सारे अभिनेता नेता बना रहे हैं, तो आप क्या उसकी तरफ आपने कभी सोचा नहीं है? कोई और आम आदमी पार्टी में तो ऑलरेडी दिल्ली में एक बार देखिए, इस देश को इतने नेताओं की ज़रूरत नहीं है जितने अच्छे नेताओं की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई और भी मुझे लगे कि जो अच्छा काम कर रहा है ना, तो उसका समर्थन करना भी इस वक्त बहुत बड़ी बात है। इस वक्त तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं, गलत कैंडिडेट के साथ या गलत पार्टी के साथ ना जुड़े हों, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रचार करके। रणवीर, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि रणवीर ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि सत्ता में अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आते हैं तो वो फ्यूचर के लिए डेंजरस हो? आप ऐसा मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी या राहुल, जैसे आपने कहा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी अगर सत्ता में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डेंजरस हैं, मैं कह रहा हूँ कि फिर ये वही चलता रहेगा जो अभी तक चल रहा है पिछले 30-40 साल में ना, ये वही चलता रहेगा। हम ऑलरेडी दुनिया से कम, मैं तो बाहर जाता रहता हूँ और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि हर भारतीय को एक बार दूसरे देश देखने का ज़रूर मौका मिले, क्योंकि बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बाहर जाके। देखो, आप देखते हो बाहर जाके कि मुल्क जिनको आपके बाद इंडिपेंडेंस मिला है वो कहाँ पहुँच गए। तो ये जो फीलिंग है ये हर हिंदुस्तानी के अंदर आए। मैं चाहता हूँ बाहर जाकर लोग देखें कि किस तरह हमारे देश की प्रगति को बिल्कुल ही रोका हुआ है। मतलब लोगों ने ऐसे उल्लू बना कर, टोपी पहना कर लोगों को उल्लू बना के सत्ता लेकर इनके पैसे खाने का ना एक सिस्टम लगा हुआ है 30-40 साल से। अब उसको बंद करें ताकि हम, बहुत काम है इस देश को करना जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल पे आरोप लग रहे हैं, केजरीवाल पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दिल्ली में सीएम की कुर्सी नहीं संभाल पाए। कई लोग, कई पार्टियां आरोप लगा रही हैं, तो अभी प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे? मैडम, लोग आरोप नहीं लगा रहे, ये पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया वाले आरोप लगा रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मीडिया वाले उन पॉलिटिकल पार्टीज का मीडिया रेवेन्यू खाते हैं। इसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मीडिया में तड़ातड़ चालू है। आपका ऑलरेडी मुंह उतर गया, मैं देख रहा हूँ। सो ठीक है, आई डोंट मीन यू, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो ये वही है कि इतने बड़े जो मीडिया स्पेंडिंग के बजट्स हैं, जिसकी फंडिंग कहाँ से आती है किसी को नहीं पता। ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई है कि वो भगौड़ा है भाई, छोड़ के चला गया सरकार। फैक्ट आपको अगर कोई जो मीडिया नहीं हाईलाइट कर रहा है, कि आप मुझे बताइए कि पहले कांग्रेस ने खुद जाके गवर्नर को लेटर दी कि हम अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं आम आदमी पार्टी को। फिर जब एजेंडा के 17वें-18वें पॉइंट पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, तो फिर सपोर्ट क्यों नहीं किया फ्लोर पे? क्यों भाजपा और कांग्रेस साथ मिलकर जन लोकपाल को रोकने में लग गए? उनके ऊपर उंगली उठाई है ना आप लोग। वही हो रहा है कि मीडिया रेवेन्यू की वजह से आप लोग ये बात क्लियर नहीं कर रहे पब्लिक को। रणवीर, आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से आप भी बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या कुछ ऐसा चेंजेस आना चाहिए? नहीं, प्लीज़ आप ये गलत फहमी मत। नहीं, प्लीज़, कहीं भी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है कि हम लोग ये जो सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को वो फिल्म इंडस्ट्री के फायदे के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल कतई नहीं कहा हमने। फिर भी अगर चेंजेस कुछ आना चाहिए आपके अंदर, नहीं, वो तब आएगी तो देखेंगे। हैं फिल्म इंडस्ट्री के भी मुद्दे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लीडर हैं वो बात करेंगे। नहीं, मैं भाई फिल्म इंडस्ट्री का लीडर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ जो सपोर्ट करता है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे देश और मेरे देशवासियों के लिए ये सही स्टेप होगा इस वक्त लेना, ये ऐसी पार्टी को लाना। ठीक है, नौसिखिए हैं, नौसिखियों जैसी गलतियाँ करेंगे शायद, लेकिन वो कहीं बेहतर है उन गलतियों से, उन लोगों से जो तो आते ही इसी इंटेंशन से हैं, 20-20, 30-30 साल से कुर्सियों पे चिपके हुए हैं, गुंडागर्दी, करप्शन, उन चीज़ों से तो बचो पहले। ठीक है, अब मैं अगर जैसे आप, हम तीनों में से अगर एक डिसाइड कर लेंगे कि ये संभालेगी, अब आगे काम होना है, ठीक है, ये नहीं है, थोड़ी गलतियाँ करेगी, मुझे वो तो ज़रूरी, लेकिन ये तो मुझे पता है कि ये चोर है। सॉरी।
आई नो, मैं समझ रहा हूँ। ओके, तो रणवीर कैंपेनिंग Last question भाइयों, लास्ट आखिरी से कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे आम आदमी पार्टी? ऑलरेडी कर रहा हूँ मैं। मयंक जी की रैलीज पे, हाँ मयंक जी की रैलीज पे गया हूँ 2 बार, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कर रहा हूँ, बाहर पता नहीं, अभी देखेंगे। Bollywood Country Report.